हमारी जगह पर बना दिया गया हो। जैसा कि मुगल बादशाह लोग ऐसा किया करते थे कि हमारी जगहों पर कब्जा करते और कब्जा करके मस्जिद बना दिया करते थे। ये इस किताब में लिखा है। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, इस किताब में उसने लिखा इन फैक्ट, जो लोग आज इस किताब को दलील बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये किताब हमारे लिए दलील है, वो जरा इन फैक्ट का तर्जमा कर ले। इन फैक्ट का मतलब होता हो सकता है। अब जरा मुझे बताओ, एक आदमी डाउट के साथ ये बात कह रहा है कि हो सकता है कि उसके नीचे तहखाना हो, तहखाना में हमारी मंदिर हो सकता है। क्या इस तरह की बात को कोई दलील बना सकता है? इस तरह तो हम भी बोल सकते हैं कि हो सकता है फुला उसके नीचे हमारा कुछ है, हो सकता है तुम्हारे घर के नीचे हमारी जमीन हो सकता है, कुछ भी तो हो सकता है। लेकिन आओ जरा देखो तारीख के सफात को पलटो, तारीख का औराक को पलटो। अगर बात यही होती कि ये किताब तो 1911 में लिखी गई है, 1911 के बाद बेशुमार लोग जो गैर कौम से ताल्लुक रखते हैं सब के सब वो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आए हैं और आने के बाद तारीफ भी की है। किसी ने ये बात नहीं की है कि ये गैर की जमीन में मजार पाक को बना दिया गया है, ये मंदिर की जगह पर मजार पाक को बना दिया गया है। लेकिन एक शख्स आज ये दावा कर रहा है, वो पगला गया है और उसके जहन व फिक्र में यही फुतूर भरा हुआ है कि ये दूसरे की जगह पर मजार को बना दिया गया। आओ जरा देखो, मजार गरीब नवाज एक सदी से नहीं बल्कि 8 सदी से 800 बरस से अपना फैजान लुटा रहा है। उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जितने मुसलमान जाते हैं उतने गैर मुस्लिम भी हाजिर होते हैं, है कि नहीं बताइए। अमीर भी गरीब नवाज के दरबार में जाता है, गरीब भी वहां पर जाता है, आईपी भी जाता है, वीआईपी भी जाता है, एक्टर भी जाता है, एक्ट्रेस भी जाती है, जितने फिल्म अदाकार हैं, जितने पॉलिटिकल लीडर हैं, हर कोई उस दरबार से फैजियाब होता है। लेकिन आज एक नादान, उसका दिमाग खराब हो गया है और कह रहा है कि वहां पर मज़ार पाक की कोई हकीकत नहीं है। आओ जरा तारीख के सफात को पलटो। मैं आपको बता दूं, जरा देखें 1902 में अंग्रेज का दौरे हुकूमत था। उस दौर में लॉर्ड कर्जन जिसने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी दी थी और हाजिरी होने के बाद क्या कहा था मालूम है? उसने कहा था, मैंने अपनी जिंदगी में एक ऐसा बुजुर्ग देखा है जो अपनी वफात के बाद भी हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज करता है। कौन कह रहा है? कोई मुसलमान नहीं कह रहा है, एक अंग्रेज जो गैर कौम से ताल्लुक रखता है, क्रिश्चियन, वो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पेश होकर 1902 में 1911 में हरबिलाल सारदा ने किताब लिखी, उससे पहले अपना तासुर पेश कर रहा है। और उससे पहले साबिक वाइस चांसलर अंग्रेज का, उसने भी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में हाजिरी दी। वो क्या कहता है सुनिए, वो कहता है, मैंने देखा हिंदुस्तान में एक कब्र हुकूमत कर रही है, कहो सुभान अल्लाह। एक अंग्रेज का अकीदा देखो, एक अंग्रेज कह रहा है कि हिंदुस्तान में एक कब्र हुकूमत कर रही है। अरे एक अंग्रेज को इतनी अकल है कि कब्र वाले के अंदर ये पावर है कि हिंदुस्तान में हुकूमत कर सकती है, लेकिन आज का वहां भी इतना नादान है, उसको अकल नहीं है कि अजमेर में बैठने वाला, अजमेर में लेटने वाला कोई मामूली बंदा नहीं है बल्कि अताई रसूल है, हिंदल वली है। उसके दरबार में मांगो, हर एक की दामन को मुरादों से भर दिया करता है। अंग्रेज होकर कह रहा है, अंग्रेज होकर कह रहा है कि यहाँ पर मुरादें पूरी होती है। इस कब्र वाली की हुकूमत पूरे हिंदुस्तान पर है। और आज एक तबका वो है जो कहता है वलियों से मत मांगो, शिर्क हो जाएगा, वलियों के बारगाह में मत जाओ, जाने से क्या मिलता है। अल्लाह अकबर। और आगे चलो, फादर ऑफ नेशन, बाबाए कौम कौन है? गांधी जी। 1920 में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होते हैं। तारीख सुनते चलिए, ये बात हर जगह नहीं मिलेगी। तारीख सुनते चलिए, 1920 में फादर ऑफ नेशन गांधी जी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद अपना तासुर क्या पेश करते हैं? आप कहते हैं, यहाँ आकर मेरी रूह को बड़ा चैन मिला है। यहाँ आकर, कौन कह रहा? गांधी जी कह रहे हैं, यहाँ आकर मेरी रूह को बड़ा चैन मिला है। अफसोस ख्वाजा साहब की जिंदगी को आदर्श नहीं बनाया गया। उन्होंने रूह की रोशनी को बाकी रखने के लिए जो पैगाम दिया उसे कोई नहीं सुनता। उन्होंने सच्चाई के हथियारों से लोगों का दिल जीत लिया। उनकी जिंदगी अदम तशद्दुद का साफ मजहर थी। ये कोई मुसलमान नहीं है, ये कोई क्रिश्चियन नहीं है, बल्कि गैर कौम एक हिंदू है जो बहुत बड़ा अपने जमाने का
मुअज़्ज़ज़ लीडर माना गया है, उसका तासुर यह है कि मुझे अजमेर शरीफ आकर के दिली सुकून मिल रहा है। और आगे चलो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1951 में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद क्या तासुर पेश करते हैं, जरा सुनो। कहते हैं, लिखते हैं, ख्वाजा की जिंदगी रोशनी का मनारा है, कहो सुभान अल्लाह। ख्वाजा की जिंदगी रोशनी का मनारा थी, जिसने दूर दूर तक उजाला फैला दिया। ये रोशनी दिलों में इस तरह उतर गई और पूरी दुनिया को जगमगा दिया कि दुनिया हैरान रह गई। कौन कह रहा है? राजेंद्र प्रसाद, ये साबिक प्रेसिडेंट हिंदुस्तान के गुजरे हैं, उनका ये तासुर है। और चलो, 1991 में राजीव गांधी, गांधी परिवार का एक अहम सदस्य, वो क्या कहता है? 1951 2 मई को सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में हाजिर होता है और कहता है, दरगाह गरीब नवाज पर आकर मैंने कल्बी सुकून महसूस कर लिया। अल्लाह अकबर। ये आपकी और हमारी बात नहीं है, किसी मुसलमान की बात नहीं है, बल्कि फजीलत अगर हम और आप कहें तो कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल तो उस वक्त है मां शहीदत बिल आदा, दुश्मन जिसकी गवाही दे वो कमाल माना जाता है। ख्वाजा हमारे हैं, हम तो तारीफ करेंगे। ख्वाजा मुसलमानों के हैं, हम तो तारीफ करेंगे। कमाल ये नहीं है, कमाल तो उस वक्त है जब गैर कौम के लोग तारीफ करते हुए ये कहे कि ख्वाजा का दरबार बड़ा आली दरबार है, जो यहाँ आता है अपनी मुरादों को भर भर के लेके जाता है। हर साल इलेक्शन से पहले सबसे पहली चादर आपको मालूम है गरीब नवाज के बारगाह में पीएम की तरफ से आया करती है। पहली चादर दुनिया के बड़े बड़े लोग, अमेरिका का साबिक प्रेसिडेंट बराक ओबामा में भी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में चादर भेजी है। आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने बच्चों को बताएं, ताकि कल कोई ये दावा ना करे कि यहाँ पर गरीब नवाज का दरगाह नहीं है, बल्कि गैर की जमीन पर इसको कायम किया गया है। इसलिए तारीख के औराक को पलट कर देखिए, ये बात याद रखिए। अगर 1911 वाली हरबिलास शारदा की किताब सच्ची होती या उसकी बात हकीकत होती तो ये बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, मुअतबर लोग जो गैर कौम से ताल्लुक रखते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में हाजिर हुए थे, क्या उनकी निगाह से वो किताब नहीं गुजरी थी? जरूर गुजरी थी, लेकिन उन्होंने जान लिया था ये किताब में जो बात लिखी है वह सही बात नहीं है, बल्कि एक रिवायत है, एक ट्रेडिशन है। और ट्रेडिशन के बिना पर खुदवाई नहीं की जाती है, ट्रेडिशन के बिना पर सर्वे का हुक्म नहीं दिया जाता है। पता चला गरीब नवाज का दरबार वो दरबार है जो 800 बरस से हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहा है, कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा है, सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह करता हुआ नजर आएगा। और जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, और जो टकराएगा उनकी हस्ती मिट जाएगी। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का जमाना जरा याद करो। अरे मेरे गरीब नवाज की हस्ती तो वो हस्ती है, मेरे गरीब नवाज का मर्तबा तो वो मर्तबा है कि जब जोगी जयपाल हवा में उड़ने लगा कि गरीब नवाज को काबू में कर लेंगे, हम इनको शिकस्त फाश दे देंगे, तो ख्वाजा गरीब नवाज खुद नहीं उड़े थे, बल्कि अपने जूती को हुक्म दिया था, जाओ इस कमबख्त को सबक सिखा कर आओ। हवा में उड़ने वाले जोगी जयपाल को ख्वाजा गरीब नवाज की जूती ने सबक सिखा दिया। या ख्वाजा गरीब नवाज, आज आपके मज़ारात पर जालिम की निगाह उठ रही है। या ख्वाजा गरीब नवाज, हम गुलाम आपको याद कर रहे हैं। मेरे ख्वाजा, कल आपकी जूती ने जालिम को सबक सिखा दिया। या ख्वाजा, आज करामत को ऐसे दिखा दीजिए कि सारे जालिम निस्तो नाबूद हो जाए, उनकी निगाहें बद आपके मज़ार की तरफ ना उठ पाए। हम हर मुसलमान का एक ही तराना होना चाहिए, हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा है, हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा है। हम उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उनकी मोहब्बत का दम इंशाअल्लाह आज भी भर रहे हैं, कल भी भरेंगे और सुबह क़यामत तक उनका जिक्र जमील करते रहेंगे। आखिरी बात 5 मिनट में आपको बता दूं, और हमें और आपको फिक्र करने की जरूरत भी नहीं है। नींद तो नहीं आ रही है? कहें या ख्वाजा गरीब नवाज, या ख्वाजा गरीब नवाज, सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल। आखिरी बात सुनिए, हम और आप टेंशन ना लें कि क्या होगा, 20 दिसंबर को फैसला आने वाला है, सर्वे होने वाला है, क्या होगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे जिनका दरबार है वो खुद इतने कमाल वाले हैं कि पूरी दुनिया के लोग उनसे फैजान पाते हैं, हम क्या उनकी मदद करेंगे?
हम क्या उनकी मदद करेंगे। आओ आखिरी बात आपको बता दूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के पैदाइश के 55 रोज पहले अस्हाबे फील का वाकया पेश आया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। हुआ क्या था, शॉर्टकट में आप सुन लीजिए। एक जालिम बादशाह था रसूल पाक की पैदाइश से पहले, उसका नाम था अबरहा बादशाह। अबरहा बादशाह ने चाहा कि हम खाना काबा को ढा दें, और ढाने के बाद हमें कनीसा, एक इबादत गाह अपने इलाके में बनाएं, ताकि लोग काबा शरीफ का तवाफ करने ना जाए, कोई हज करने वहां ना जाए, सारे लोग हमारे यहाँ पर आए। इस नियत को लेकर अबरहा हाथियों का बहुत बड़ा लश्कर लेकर निकला। क्या करने निकला? काबा शरीफ को ढाने निकला। बोले क्या करने निकला? नियत बद थी, नियत बुरी थी, काबा शरीफ को ढाने निकला। जब हाथियों के काफिले के साथ काबा शरीफ के करीब पहुंचा, उस वक्त काबा शरीफ के मुतवल्ली थे आका करीम अलैहिस्सलाम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब। कौन थे? रसूल पाक के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब। आपके ऊंट चल रहे थे। इत्तेफाक से अबरहा का जो लश्कर आ रहा था, उसी रास्ते में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट पहुंच गए। तो अबरहा ने सारे ऊंट को क्या किया? कैद कर लिया, कैद कर लिया और उनको एक जगह बैठा दिया। उसके बाद मामला ये हुआ कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ऊंट को तलाश करते करते अबरहा के पास पहुंचते हैं, और जाने के बाद कहते हैं कि आपने मेरे ऊंट को कैद में रखा है। अबरहा उस वक्त कहता है, जरा सुनो। अबरहा कह रहा है कि आप खाना काबा के मुतवल्ली हो, हम इतना बड़ा लश्कर लेकर, हाथियों का लश्कर जर्रार लेकर के खाना काबा को ढाने के लिए आ रहे हैं। आप खाना काबा के मुतवल्ली हो, आप खाना काबा के बारे में नहीं पूछ रहे हो, आप ऊंट के बारे में पूछने आए हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जवाब सुनो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं कि मैं ऊंट का मालिक हूँ, मैं ऊंट का मालिक हूँ, इसलिए मैं ऊंट के बारे में पूछ रहा हूँ। खाना काबा का जो मालिक है वो उसके बारे में हिफाजत फरमाएगा। बात समझ में आ रही है? मैं ऊंट का मालिक हूँ तो मैं ऊंट के बारे में पूछूंगा। काबा जिसका घर है, उसका जो मालिक है वो खुद उसकी हिफाजत फरमाएगा। आप अपने ऊंट को लेकर वापस आ जाते हैं। आने के बाद पहाड़ की चोटी में चढ़ जाते हैं। अब अल्लाह की शान देखो, अब रहा का लश्कर हाथियों के साथ खाना काबा को ढाने के लिए जा रहा है। अल्लाह की शान, अल्लाह तबारक व तआला ने अब रहा के लश्कर को सबक सिखाने के लिए कोई बहुत बड़ा तोप, बहुत बड़ा जानवर नहीं भेजा, बल्कि छोटा सा परिंदा भेज दिया जिसका नाम अबाबिल है। उन परिंदे के मुंह में एक कंकरी दे दी, दोनों पैरों में एक एक कंकरी दे दी। 3 कंकरी लेकर हर परिंदा आया। आने के बाद जब वो कंकरी हाथियों के ऊपर गिरती, तो वो कंकरी फकत ये नहीं कि हाथी को हलाको बर्बाद करती, बल्कि हाथी के ऊपर जो शख्स बैठा रहता, वो कंकरी उसके सर पर पहले गिरती, उसके बदन को चीरती हुई हाथी के ऊपर आती, फिर हाथी के बदन को चीरकर वो कंकरी जमीन के नीचे चली जाती। अल्लाह अकबर। लम्हे भर में छोटे से परिंदे के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने अबरहा को सबक सिखा दिया कि ये छोटे से परिंदे में अल्लाह ने ताकत दे रखी है कि अगर अल्लाह चाहे हाथियों के लश्कर को परिंदों के जरिए हलाक को बर्बाद कर सकता है। अल्लाह का घर था, उसने अपने घर की हिफाजत परिंदों के जरिए कर लिया। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ पांचकुड़ा के नौजवान, फिक्र ना करो कि 20 दिसंबर को क्या होने वाला है, फिक्र ना करो कि गरीब नवाज के मजार के साथ क्या होगा, बल्कि ये देखो जब परवरदिगार आलम एक छोटे से परिंदे के जरिए अपने घर की हिफाजत फरमा सकता है, तो मेरा गरीब नवाज तो बहुत मुख्तार मालिक है, मेरा गरीब नवाज तो बहुत पावर का मालिक है। बिला शुबा वो अपने घर की हिफाजत जरूर फरमाएंगे। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं, जिसका घर है वो खुद अपने घर का मुहाफिज है। हमें बस उनकी मोहब्बत का दम भरना है, उनका नारा लगाना है, रब की बारगाह में दुआ करनी है कि परवरदिगार आलम जालिमों को सबक सिखा, ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह से ऐसा फैजान जारी कर दे कि दुनिया में जालिम नीज़ तो नाबूद होकर रह जाए। तो हमें और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं कि क्या होगा, बस अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज की करामत का इंतजार करें कि अब क्या होने वाला है। बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि वो दौर एक था जब मेरा गरीब नवाज जमीन के ऊपर था, तो आपके करामत, कश्फ और अखलाक को देखकर 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा था कि नहीं। और किताबों में आया है कि जब कोई वली इंतकाल कर जाता है और जमीन के नीचे चला जाता है, यानी उनको दफन कर दिया जाता है, तो उनकी ताकत, उनका पावर और बढ़ा दिया जाता है। जब मेरा गरीब नवाज
जमीन के ऊपर था तो उनके तबलीग को देखकर, उनके किरदार और अखलाक को देखकर 90 लाख लोग मुसलमान हुए थे। आज मेरा दिल ये कहता है, या ख्वाजा गरीब नवाज, आप जमीन के अंदर चले गए हैं, आप अल्लाह की बारगाह में मुकर्रम हो गए हैं। अब आप फिर से कोई करामत दिखा दीजिए कि कल जमीन के ऊपर आपने 90 लाख को मुसलमान किया था, आज करामत दिखा दीजिए कि जमीन के अंदर रहकर 90 करोड़ लोग मुसलमान के दायरे में दाखिल हो जाएं। इंशाअल्लाह जरूर होगा, इंशाअल्लाह जरूर होगा। मेरे गरीब नवाज से जो टकराएगा अपनी हस्ती को मिटा देगा। हमें सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से उम्मीद है, आपकी जात से हमें 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 उम्मीद है। हम आपकी जात के वास्ते से अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन अमान कायम रखे। जो लोग आज सियासत के नाम पर हिंदुस्तान को लोगों को लड़ा रहे हैं, मजहब के नाम पर तफरीक पैदा करना चाह रहे हैं, उनको बस अल्लामा इकबाल का एक ही शेर सुना दो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बयान के दरमियान जो कुछ कमी बेशी हो गई है अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े से माफ़ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।